यस ने मेरे पीछे हाथ डालकर ब्रा का हुक खोला और मुझे वहां पर चूमने लगा। साथ ही अपने हाथों से भी फील करने लगा। उसका जो भी मन कर रहा था वो कर रहा था। मेरी 12वीं के एग्जाम हो चुके थे। मैं देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। कोई भी लड़का मुझसे बच नहीं सकता था। एग्जाम के बाद 1 महीने की छुट्टियां मनाने के बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा। अपने घर के नजदीक ही मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई थी। 1-2 हफ्ते तक तो मुझे आसपास से कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन ऑफिस में ग्राहक न आने के कारण मैं बोर होने लगी थी। मुश्किल से ही कोई ऑफिस में आता था। मुझे ऑफिस में दिन भर अकेली रहना होता था। बॉस भी हफ्ते में एक बार कभी कभी ऑफिस आ पाते थे। तीसरे हफ्ते से मैंने अगल बगल के ऑफिस वालों से पहचान बना ली थी, लेकिन अभी तक कोई खास लड़का मुझे पसंद नहीं आया था जिससे मैं अपनी दोस्ती और नज़दीकियां बढ़ा सकूं। वही तो ऑफिस छोड़कर एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी का ऑफिस था। वहाँ एक हॉट सा लड़का बिल्कुल मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उसकी हाइट मुझसे थोड़ी ज़्यादा थी और बहुत फिट दिखता था। वो ऑफिस की फॉर्मल ड्रेस में और भी अच्छा लगता था। उसका नाम यश था। उसके ऑफिस के साइड में ही वॉशरूम था, तो जब भी मैं वॉशरूम जाती थी यश मुझे देखता और मैं उसे देखती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। नजरों से नजरें मिलती रही। धीरे धीरे मैं यश से अट्रैक्ट होने लगी और शायद यश ने मुझे पसंद करने लगा था, लेकिन मैं उससे बात करने की शुरुआत नहीं कर सकती थी। मैं उसकी तरफ से बात शुरू होने का इंतजार करने लगी। मैं अब और भी ज्यादा वॉशरूम जाने लगी, जिससे उससे बातें होने का चांस और भी ज्यादा हो जाए। फिर कुछ दिनों बाद ही यश और मेरी बातें होने लगी, और क्योंकि हमारे ऑफिस में ज्यादा काम होता नहीं था, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से बात करने का और भी ज्यादा टाइम मिल जाता था, जिससे हमारे बीच बहुत जल्दी ही काफी अच्छी दोस्ती हो गई। हम फ्री टाइम तो हम साथ में बिताने लगे। फिर हमारे बीच नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी, और एक दिन यश ने मुझे डेट पर चलने के लिए पूछा। मैंने पहले थोड़े नखरे दिखाए और फिर हाँ कर दी। शनिवार को हम दोनों शाम को मूवी के लिए गए, और मूवी के बीच में ही यश ने मुझे किस करने के लिए पूछा। मैंने मुस्कुराकर हाँ ठीक है, गाल पर कर लो। यश ने मेरे गाल पकड़े और वो गाल पर किस करने के बहाने मेरे होठों पर ही किस करने लगा। शुभम के जाने के इतने महीनों बाद मुझे किसी लड़के ने किस किया था। मुझे अच्छा लगने लगा, इसलिए मैंने उसे रोका नहीं। यश बड़े ही प्यार से हल्के हल्के किस करने लगा। मेरा मन किस के साथ कुछ और करने का भी होने लगा, लेकिन मैं खुद पर काबू किया। यश ने मेरे होठों को अब काटने भी लगा था। इतने में मैंने यश को अलग कर दिया। उसने मेरी तरफ देखकर मायूसी जताई, तो मैंने कहा बस कर यार, कोई देख लेगा, अभी के लिए बस इतना काफी है। यश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ में अपना रिमोट पकड़ा दिया। रिमोट काफी टाइट लग रहा था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि हम लोग मूवी देखने आए थे और काफी भीड़ भी थी। मैंने यश से कहा मूवी देखो, ये सब फिर कभी। वो नहीं माना और मेरा हाथ अब भी वहीं था और किस किए जा रहा था। मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी। सोच रही थी किसी रूम में होता तो अब तक रुकती नहीं। मैं बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। यस ने फिर से रिक्वेस्ट की, प्लीज एक बार और किस कर लूं। मैंने कुछ ना कहते हुए उसके जवाब में सीधे खुद ही किस करने लगी। यश खुश हो गया और हम दोनों आपस में लगे रहे। तभी यश का हाथ मेरे बॉडी में कुछ ढूंढने लगा। मैं तुरंत उसका हाथ हटाते हुए कहा, अभी सिर्फ किश, बाकी कुछ नहीं। यश मान गया। मूवी के बाद यश ने कहा, कल ऑफिस आना। मैंने कहा, कल तो संडे है। यश ने आंख दबाते हुए कहा, तभी तो कहा है, तुम आना तो सही। मैं इतने में ही यश का इरादा समझ चुकी थी। मेरा मन भी उसे पाने के लिए मचल उठी थी। मैंने हाँ कर दी। अगले दिन मैं कुछ ज्यादा ही तैयार होकर गई। मैंने आज टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट पहनी थी
ताकि और भी ज़्यादा आकर्षित दिखूं और यश के अंदर और भी ज़्यादा तूफान मच जाए और वो तूफान यश को पागल कर दे। यश पहले से ही ऑफिस में था, बाकी सारे ऑफिस बंद थे। मैं अंदर गई। मेरे अंदर आते ही यश ने मुझे देखा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, वाओ, ऐसा लग रहा है कि आज तो तुम भी पूरी तैयार होकर आई हो। तुम इस काली टी शर्ट में बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही हो। मैंने हंसकर उसे थैंक्स बोला। मेरे अंदर आते ही यश ने अंदर से ही ऑफिस का शटर बंद कर दिया और मेरी तरफ आने लगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए अपनी टी शर्ट के 2 बटन खोल दिए। यश एकदम से मुझे देखकर मानो बौरा गया था। मुझे वासना भरी हुई आंखों से देखने में काफी मजा आ रहा था। जब भी कोई लड़का मुझे इस तरह से घूर कर देखता है तो मुझे अंदर से बड़ा गर्व महसूस होता है। यश ने आगे बढ़कर मेरी कमर पकड़ ली और प्यार से मुझे किस करने लगा। मैं भी मूड में थी तो मैं भी शुरू हो गई। हम दोनों अब एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए थे, जैसे किसी ने हमें एक दूसरे से चिपका दिया हो। अब हमारे बीच कोई दूरियां नहीं थी। आज तो वो सब होगा जो कल सिनेमा हॉल में हम दोनों नहीं कर पाए। करीब 5 मिनट तक हम दोनों आपस में चिपक कर एक दूसरे से बिल्कुल करीब फील कर रहे थे। फिर यश रुका नहीं। यश ने मेरी खुली टी शर्ट को हटाया और दूर रख दी। फिर वो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो चुका था और मुझे हर जगह चूमने लगा था। अब तक मैं भी बिल्कुल यश के प्यार के नशे में डूब चुकी थी। तभी यश ने अपनी टाई से मेरे हाथ पीछे की और मेरे दोनों हाथ बांध दिए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि पहली बार में ही यश मेरे साथ इतना वाइल्ड हो जाएगा। मैंने मन में सोचा कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। मैं और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। वैसे ये मेरा पहली बार था जब किसी ने मेरे हाथ और आंखें दोनों बांधकर ये सब किया हो। इससे पहले सिर्फ शुभम ने मेरे हाथ बांधे थे। एक बार मेरे हिसाब से हर लड़की को ब्लाइंड फोल्ड प्यार एक बार जरूर करना चाहिए। मुझे तो यश के साथ इस तरह बड़ा मजा आ रहा था। ये काफी अलग ही अनुभव होता है। यश ने मेरे पीछे हाथ डालकर ब्रा का हुक खोला और मुझे वहां पर चूमने लगा। साथ ही अपने हाथों से भी फील करने लगा। उसका जो भी मन कर रहा था वो कर रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे दोनों हाथ तो यश ने बांध रखे थे। मैं बस तड़प के रह जा रही थी। मैंने उससे मदहोश होते हुए कहा, जान, ये सब तो करते रहना, पहले मेरे बाकी के कपड़े भी फेंक दो उतार कर। ये सुनकर यश और भी ज्यादा पागल हो गया और पागलों की तरह उसने मेरे कपड़े तो फेंके ही, साथ ही उसने खुद के भी उतार दूर फेंक दिए। उसके बाद वो मेरे हुस्न के दरिये में गहरी गहरी गोते लगाने लगा और हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार के समुंदर में डूबते ही चले गए। यश ने मुझे बहुत सारे तरीके से प्यार किया, जैसे मैं उसे कभी मिलती ही नहीं। उसने तो एक ही दिन में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली थी। उसके बाद ये सब रुका नहीं। हम लोग कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे और संडे का दिन तो बिल्कुल भी मिस नहीं करते थे। हम लोग हर संडे ऑफिस में जाते और घंटों एक दूसरे के प्यार के समुंदर में गोते लगाते रहते थे। और कभी कभी तो मैं यश को ऑफिस वाले दिन वॉशरूम में ही बुला लेती थी, क्योंकि ऑफिस में कोई रहता नहीं था अधिकतर। तो इस तरह हम लोग मजे में जीवन जी रहे थे।